नमस्कार दोस्तों, ये चारवीं न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एलपीजी गैस सिलेंडर के ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है, अगर आपके पास इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का कनेक्शन है या फिर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, तो आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के बीच एक ऐसी तेजी से चर्चा में है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा, सब्सिडी रुक जाएगी और उज्ज्वला योजना का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ई-केवाईसी पहले से पूरी है नहीं है कैसे पता करें, मोबाइल से क्या क्या किया जा सकता है, गैस एजेंसी पर कौन से दस्तावेज लेकर जाना चाहिए, आधार में नाम अलग होने पर क्या करना है, सब्सिडी में दिक्कत क्यों आती है और सबसे महत्वपूर्ण, फर्जी केवाईसी कॉल और ओटीपी वाले साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है। तो अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या का समाधान इसी वीडियो में मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, देश भर के सभी एलपीजी गैस उपभोक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलपीजी कनेक्शन सिर्फ एक गैस सिलेंडर का मामला नहीं है। करोड़ों परिवारों के लिए एलपीजी उनके रोजमर्रा के जीवन की जरूरत है। किसी परिवार में सामान्य घरेलू एलपीजी कनेक्शन है, तो किसी परिवार ने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिया हुआ है। ऐसे में अगर केवाईसी, आधार सत्यापन, मोबाइल नंबर, बैंक खाते या कनेक्शन रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को लेकर दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। सबसे पहले उस बात को समझना जरूरी है कि जिसकी वजह से एलपीजी उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज़्यादा चिंता पैदा हुई कि जो ये ई-केवाईसी से संबंधित जो अपडेट आ रही है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी ऐसी समय सीमा को अंतिम सरकारी आदेश मानना नहीं है कि जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 17 अगस्त या 20 अगस्त के बाद आपकी केवाईसी नहीं होगी। ज़रूर होगी। ये जो डेट है ये आगे बढ़ती रहती है और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके आज ही केवाईसी करो नहीं तो गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा, फिर आपसे ओटीपी मांगता है, आपसे बैंक खाते की जानकारी मांगता है, यूपीआई पिन मांगता है, एटीएम कार्ड नंबर मांगता है या आपको कोई अनजान लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने को कहता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ई-केवाईसी एक वास्तविक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन केवाईसी के नाम पर ठगी भी हो रही है। इसलिए खबर का पहला नियम याद रखिए, केवाईसी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन केवाईसी के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंकिंग जानकारी देना बिल्कुल गलत है। अब सवाल आता है, ई-केवाईसी होती क्या है। केवाईसी का मतलब होता है नो और कस्टमर, यानी ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया जाता है। एलपीजी गैस कनेक्शन में केवाईसी का उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि कनेक्शन सही उपभोक्ता के नाम पर है और उपभोक्ता की पहचान तथा कनेक्शन से संबंधित जानकारी सही है। आमतौर पर पहचान के लिए आधार जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है और कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग प्रकार का सत्यापन किया जा सकता है। आज के समय में कई सेवाओं में डिजिटल सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। कुछ मामलों में मोबाइल ऐप, वेबसाइट, आधार ऑथेंटिकेशन या गैस एजेंसी के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर उपभोक्ता के लिए एक ही प्रक्रिया लागू है जरूरी नहीं। आपकी गैस कंपनी आपके कनेक्शन की स्थिति और उपलब्ध सुविधा के अनुसार तरीका अलग हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि सिर्फ मेरे भेजे हुए लिंक से केवाईसी होगी, तो सावधान हो जाइए। बहुत से लोग दोस्तों बिना जांच के दोबारा केवाईसी कराने लगते हैं। ऐसा करने से पहले अपनी स्थिति जरूर देखिए। अगर आपकी गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट में केवाईसी स्टेटस देखने की सुविधा उपलब्ध है, तो वहां जाकर अपनी जानकारी जांचिए। आपको वहां अलग अलग प्रकार के स्टेटस दिखाई दे सकते हैं, जैसे वेरीफाइड, अप्रूव्ड, पेंडिंग, इनवैलिड या फिर अन्य कोई स्टेटस। अगर आपकी केवाईसी पहले से वेरीफाइड दिखाई देती है तो केवल सोशल मीडिया पर वायरल किसी मैसेज की वजह से दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत नहीं समझिए। लेकिन अगर केवाईसी पेंडिंग है, इनवैलिड है या कोई मिसमैच दिख रहा, तो आपको संबंधित गैस एजेंसी या आधिकारिक कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना चाहिए। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब दोस्तों, बात करते हैं घर बैठे ई-केवाईसी की। अगर आपकी गैस कंपनी ने आपके कनेक्शन के लिए ऑनलाइन केवाईसी, आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है,
तो आप आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में केवल आधिकारिक गैस कंपनी का ऐप इस्तेमाल करें और किसी व्हाट्सएप ग्रुप से एपीके डाउनलोड ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के भेजे हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड ना करें। गूगल पर भी विज्ञापन या संदिग्ध वेबसाइट देखकर अपनी जानकारी दर्ज ना करें। हमेशा आधिकारिक स्रोत से ऐप या वेबसाइट खोलें। अब अगर आपके ऐप में ई-केवाईसी या आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प उपलब्ध है तो निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ें। कुछ प्रक्रियाओं में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा हो सकती है। अगर फेस ऑथेंटिकेशन मांगा जाए तो मोबाइल कैमरे के सामने चेहरा सीधा रखें, पर्याप्त रोशनी रखें, चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। ऐप के निर्देशों के अनुसार चश्मा या टोपी हटानी पड़ सकती है। कैमरे को स्थित रखें और सबसे महत्वपूर्ण ओटीपी केवल उसी आधिकारिक प्रक्रिया में दर्ज करें जिसे आपने स्वयं शुरू किया हो। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करके ओटीपी पूछ रहा है तो उसे ओटीपी बिल्कुल ना बताएं। अब मान लीजिए मोबाइल से केवाईसी नहीं हो रही है, ऐप में समस्या आ रही, अगर ऑथेंटिकेशन बार बार फेल हो रहा या आपका केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी संबंधित अधिकृत एलपीजी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। एजेंसी पर जाने से पहले जरूरी दस्तावेज साथ रखना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। उदाहरण के लिए आधार कार्ड, एलपीजी कस्टमर नंबर, गैस पासबुक यदि उपलब्ध है, हाल की बुकिंग या कैश मेमो की जानकारी यदि उपलब्ध हो और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ध्यान रखें कि दस्तावेजों की वास्तविक आवश्यकता आपकी गैस कंपनी और मामले के अनुसार अलग हो सकती है। एजेंसी पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार बायोमेट्रिक या अन्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया की जा सकती है। अगर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी रिकॉर्ड में गलत है तो पहले रिकॉर्ड को सही कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने केवाईसी करने की कोशिश की, बार बार फेल हो रही। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी जानकारी का मिलान कीजिए। आधार कार्ड पर आपका नाम क्या है, एलपीजी कनेक्शन में नाम क्या दर्ज है, क्या दोनों के नाम की स्पेलिंग अलग अलग है, क्या आपके मोबाइल नंबर में कोई समस्या है, क्या आपके एलपीजी रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी है, क्या आधार से संबंधित विवरण में कोई मिसमैच है। मान लीजिए आधार पर नाम है राजेश कुमार और एलपीजी रिकॉर्ड में किसी गलती के कारण नाम लिखा है राजेश कुमार सिंह, तो ऑथेंटिकेशन में समस्या आ सकती है। हर मिसमैच का परिणाम एक जैसा हो जरूरी नहीं, लेकिन अगर सिस्टम या एजेंसी की प्रक्रिया में समस्या आ रही है तो रिकॉर्ड की जाँच कराना जरूरी है। इसी तरह नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या अन्य पहचान संबंधी जानकारी में गलती हो तो संबंधित दस्तावेज के अनुसार करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए केवाईसी फेल होने पर बार बार कोशिश करने के बजाय पहले पता लगाइए कि फेल्योर का कारण क्या है। दोस्तों, आपने कई जगह सुना होगा कि गैस डिलीवरी मैन भी केवाईसी कराने में मदद कर सकता है। यह सुविधा हर जगह और हर परिस्थिति में उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए अगर आपकी एलपीजी कंपनी अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो उसका उपयोग करें। यहाँ भी सबसे जरूरी नियम, डिलीवरी मैन को भी ओटीपी, यूपीआई या बैंकिंग पासवर्ड कभी ना बताएं। अगर किसी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपके अपने आधिकारिक ट्रांजैक्शन या ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में आता है तो उसे केवल उसी आधिकारिक प्रक्रिया में इस्तेमाल करें। लेकिन कोई व्यक्ति फ़ोन करके कहता है कि मैं गैस डिलीवरी से बोल रहा हूँ, ओटीपी बताइए, तो ओटीपी बिल्कुल मत बताइए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं की। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी कनेक्शन और उससे जुड़े लाभ महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी लाभ के लिए केवल केवाईसी की एक चीज़ होती है, ये आपको अपनी एलिजिबिलिटी, कनेक्शन स्टेटस, आधार से संबंधित जानकारी, बैंक खाते की जानकारी और सब्सिडी से जुड़े विवरण भी आधिकारिक माध्यम से जांचने होंगे। अगर आपका बैंक खाता बदल गया है, अगर बैंक खाते में कोई समस्या है, अगर आधार और बैंक संबंधी जानकारी में मिसमैच है या एलपीजी कनेक्शन में कोई गलत जानकारी है तो सब्सिडी से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए केवल ये सोचकर ना बैठें कि मेरी केवाईसी हो गई, अब सब्सिडी अपने आप आ जाएगी। सब्सिडी की पात्रता और भुगतान अलग अलग नियमों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकते हैं, इसलिए ऑफिशियल स्टेटस जरूर देखें। दोस्तों, सब्सिडी को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलता है कि लोग कहते हैं केवाईसी नहीं हुई तो सब्सिडी बंद। लेकिन वास्तविक स्थिति समझने के लिए आपको कई चीज़ों की जांच करनी होगी। पहली बात, क्या आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं? दूसरी बात, आपके एलपीजी कनेक्शन का स्टेटस क्या है? तीसरी बात, आधार संबंधी जानकारी सही है या नहीं? चौथी बात, बैंक खाते की जानकारी सही है कि नहीं? पाँचवीं बात, सब्सिडी पेमेंट से संबंधित कोई फेल्योर तो नहीं है? और छठी बात, क्या सरकार या तेल कंपनी की ओर से आपके लिए कोई विशेष एलिजिबिलिटी कंडीशन लागू है? अगर सब्सिडी नहीं आई तो सबसे पहले ऑफिशियल एलपीजी रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट दोनों की स्थिति जांच कीजिए। सिर्फ किसी व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर यह मत मानिए कि सब्सिडी हमेशा के लिए